विधानसभा चुनाव दस्तक दे चुकी है। सरकार अपने किए गए कामों को जनता के सामने रख रही है। वहीं विपक्ष भ्रष्टाचार के मुद्दे को हर मंच पर सामने ला रही है। नमस्कार, मैं निशा राय और मोर नेता का रिपोर्ट में आपका स्वागत है। विधायक किन आधार पर वोट मांगने क्षेत्र में जा रहे हैं? क्या जनता उनकी सुनेगी या फिर जनता ने बदलाव का मूड बना लिया है? आइए जानते हैं आज के इस मोर नेता के रिपोर्ट में। झारखंड विधानसभा में 81 विधानसभा सीटें हैं और 81 विधानसभा सीट में एक है सिसई विधानसभा। सिसई विधानसभा में वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिगा सुसरन होरो अभी विधायक हैं और 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर दिनेश उरांव को उन्होंने 38,000 वोट से हराया था। जाहिर सी बात है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा या इस सीट को जीती तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही थी। दरअसल यहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्व में रहे थे, लेकिन दिनेश उरांव को हराना, वो भी 38,000 वोट से, तो ये माने रखता है कि जो जमीनी धरातल पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बेहतर काम करते हुए ये सीट जीती थी। लेकिन अब विधानसभा के चुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है कि क्या फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट को बचा पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और हम इस वक्त जो है सिसई विधानसभा में हैं और ये गुमला जिला में पड़ता है। गुमला जिले का सिसई विधानसभा NH-39 में बसा एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहां वर्षों से विकास की उम्मीद की आस देखी जा रही है। बिजली और पानी की समस्या क्षेत्र में सालों से बनी हुई है। चुनाव आते ही नेता यहां नजर आने लगते हैं। अपनी कामयाबी को गिनाकर विपक्ष पर सारा ठिकरा फोड़ देते हैं। इस वक्त हम सिसई विधानसभा के भरनों में हैं और भरनों का ये नवा टोली है। इन 5 सालों में सिसई कितना बदला है, सिसई में रहने वाले लोग किन समस्याओं से परेशान हैं, इन चीज़ों को जानने के लिए हम भरनों पहुँचे हैं। यहाँ देखेंगे किराना का दुकान है और आलू और प्याज जो है इसे बाहर रखा गया है क्योंकि इसमें नमी ज़्यादा है और कुछ ख़राब भी हो गया। क्या नाम है? बसंत केसरी। बसंत भाई, ये बताइए कि 5 सालों में आपका सिसई विधानसभा कितना बदला है, क्या क्या काम हुए? कुछ काम नहीं हुए हैं। जैसे में मान चलिए, अभी जो फिलहाल तो रोड काम देख रहे हैं, रोड काम रुकल है। और दूसरी बात है कि यहाँ पर जो है ना, विकास का काम कुछ भी नहीं हो रहा है कहीं भी। अच्छा, ये बताइए कि जो सरकार की कई योजनाएं हैं, वृद्धा पेंशन हो या लड़कियों को जो स्कूल में पढ़ती हैं उन्हें साइकिल मिलने की बात हो या अन्य जो योजनाएं हैं, या ब्लॉक लेवल पे क्या काम हो पाता है? ब्लॉक लेवल में दलाली ज़्यादा हो रहा है और काम तो हो ही रहा है, नहीं हो रहा सो बात नहीं, लेकिन बहुत कम काम हो रहा है। बताइए कि भरनों में क्या क्या समस्या है जिसका समाधान जो है अभी के विधायक को करना चाहिए था? लेकिन यहाँ जगह जगह पानी की परेशानी है सबसे पहला, और बिजली कटौती होती है बहुत ज़्यादा। सब कुछ बदला ही रहा है। अच्छा, कौन पहले वाला थोड़ी है, सब बदलाव हो गया। भरनों के इलाके में 6 लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इससे इलाके की तस्वीर अभी थोड़ी बदरंग हो गई है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है। अच्छा, बदल तो रहा है इसे धीरे धीरे, जैसे ये सब, लेकिन कहीं का होता है, कहीं का नहीं होता है। और स्कूल तो खैर से सही चल रहा है, रोड भी बन नहीं आ रहा है।
लेकिन हम लोग का जो कि पानी का टंकी जो लगा है हम लोग का अमली आंबा टोली कैलानपुर, तो हम लोग का नदी के ऊपर हम लोग को पानी टंकी लगा है, तो हम लोग को पानी सही नहीं आ रहा है। समस्या ये रोड का खराब जो रोड है ना, इससे परेशान है। और यहाँ 5 सालों में कितना काम हुआ है? भरनों में क्या और काम हुआ? अभी तो जो भी है अच्छा है। पीने का पानी घर तक आता है? अभी तो आ रहा है, सब पीएच जल आया है, उससे आ रहा है। सिसई विधानसभा में वादे तो विकास के किए गए थे, लेकिन हुआ वैसा कुछ भी नहीं। हम बात कर रहे थे सिसई विधानसभा की। सिसई विधानसभा 5 सालों में कितना बदला है। सिसई में आप देखेंगे जो 6 लेन जो है उसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन गति धीमी है। फिर भी भरनो सिसई के अंतर्गत आता है। सिसई विधानसभा का एक प्रखंड है और यहाँ रहने वाले लोगों से जानना चाहते हैं कि दीदी ये बताइए कि आप जैसा बता रहे थे कि यहाँ लगभग आपका 20-25 साल पहले से रह रहे हैं। 20 साल पहले भरनो कैसा था और अभी क्या बदला? अभी अच्छा, पहले अच्छा था, अभी नहीं है अच्छा। काहे अच्छा नहीं? ये सब जगह टूट गया तो हाँ। एक उतना अच्छा नहीं लग रहा है इधर। अच्छा, यहाँ स्कूल हॉस्पिटल ये सब का क्या स्थिति है? सब ठीक है। ठीक है। तुम्हारा नाम क्या है? इधर आओ, क्या नाम है? कोमल कुमारी। अच्छा ये बताओ कि यहाँ जो लड़की लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ती है तो उनका प्रतिशत कितना है? लड़कियाँ स्कूल कॉलेज जाती हैं? बहुत कम जाती है, बेड़ों का बहुत कम। हाँ, क्यों यहाँ स्कूल कम है क्या? स्कूल बेड़ों जाते हैं। अच्छा आप लोग बेल हो जाते हैं। और ये बताओ यहाँ और क्या क्या समस्या है? यहाँ पानी का व्यवस्था नहीं मिला है। अच्छा हॉस्पिटल ये सब कैसा है? सरकारी हॉस्पिटल ठीक है। ठीक है। तो ये देखेंगे अलग अलग लोगों की राय है और हम यही देखने आए हैं कि किस तरह से सिसई में काम हुए हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच आने वाले विधानसभा चुनाव में एक ज़बरदस्त लड़ाई होगी। और ये ज़रूर कहा जा सकता है भरनो का इलाका हो या सिसई का इलाका हो, कई चीज़ों की जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे अभी कोसों दूर है। और लड़कियों की शिक्षा को लेकर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं स्कूली शिक्षा में लड़कियां काफ़ी पिछड़ती नज़र आ रही हैं। तो हमें लगता है कि स्कूली शिक्षा जो सरकारी स्कूल और कॉलेज हैं उसे और बेहतर करने की ज़रूरत है। यहाँ की जनता को उम्मीद है कि सिसई का प्रतिनिधि ऐसा हो जो यहाँ इनकी जरूरत को पूरा कर सके। गुजरते वक्त के साथ साथ यहाँ सब कुछ बदल गया है। गांव शहर का रूप लेने लगा है, लेकिन विकास की गति रुक गई है। इस वक्त हम गुमला जिले के भरनो में हैं और भरनो सिसई विधानसभा का एक महत्वपूर्ण प्रखंड है। और यहाँ हमारे साथ, आपका नाम क्या हो गया? मुंडा। मुन्ना भाई ये बताइए कि उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलता है? नहीं, हमको नहीं मिला है, हम तो अपना से खरीदे हैं, सो ही मिला है। कितना में खरीदे? इसको 7,500 में खरीदे। 7,000। हाँ। अच्छा ये बताइए अभी विधानसभा के चुनाव भी होंगे, हाँ। तो क्या लगता है आपका भरनो कितना बदला है? बहुत बदल गया है। और क्या क्या चीज में बदलाव आया? सब चीज़ में बदलाव है, सारा चीज़ में बदलाव है। तो क्या क्या, जैसे सड़क, पानी, बिजली, सब बताइए। सब चीज़ में बदलाव है, सड़क, पानी, बिजली उजली में सभी में बदलाव है। हाँ। और ये बच्चा लोग स्कूल वगैरह जाता है? हाँ। कहाँ पढ़ता है? एगो हमारा लड़की है सो देखिए पढ़ता है तुरंबा में, और एक लड़की है जो कि पढ़ता है पंडा मसीहा में। हाँ। तो ही लड़की की साइकिल मिला है, तो साइकिल के कारण हम उस लड़की का साइकिल लाए गैस के लिए। हाँ। और यहाँ क्या क्या होना चाहिए? यहाँ तो बहुत चीज़ होना चाहिए। हाँ। और यहाँ क्या क्या कमी है? कमी बहुत चीज़ का है। बताइए ना क्या क्या चाहिए, क्या कमी है? कहाँ से ये रोड फुट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है।
कई इलाकों की तरह यहाँ भी महंगाई और शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। उच्च शिक्षा के लिए गुमला या फिर लोहरदगा जाना पड़ता है, जिससे इनकी परेशानी बढ़ जाती है। जेएमएम का प्रभाव यहाँ दिख रहा है, लेकिन कैंडिडेट से ज्यादा पार्टी का प्रभाव यहाँ दिखता है। शायद यही कारण है कि यहाँ सीधी लड़ाई बीजेपी और जेएमएम के बीच है। सिसई विधानसभा के भरनों में इस वक्त हम हैं और भरनों में जो हम देख रहे हैं कि जो ठेला खोमचे में अलग अलग चीज़ें बिक रही हैं और उसको जो बेचने वाली हैं वो है संगीता देवी। और जैसा इन्होंने बताया कि पिछले 20 सालों से ये काम कर रही हैं और 5 से 6 घंटे वो यहाँ रहती हैं। ऐसे इनके पति भी यहाँ मौजूद रहते हैं। लेकिन आपको यहाँ वेराइटीज़ मिलेगा, चना का है, मकई का है, गोलगप्पे, पानी पूरी, फुचका भी मिलेंगे। तो दीदी ये बताइए कि यहाँ कितने सालों से हैं? यहाँ हम 25-26 साल होने वाला। कितना बदलाव आया है भरनों में? कहाँ कुछ बदला, यही तो बदल रहा है। रोड उठ के टूट टाट किया है अखनी तो सब यही सब ना है, और क्या है। विधानसभा सबको नहीं सब सोचना होगा। हम लोग तो अपने कमाने खाने वाला। फिर भी वोट तो देती ना है। वोट तो देते हैं। इस बार क्या लगता है? इस बात तो लग रहा है कि होगा कुछ। और क्या क्या होगा? पुराने जो विधायक है वही रहेंगे या नए विधायक को चुनेंगे? वही रहेंगे कि यार कोई नया चुनेंगे तो ना, तो वही रहेंगे। तो चलिए भैया कहाँ से आप? करंज से। ये बताइए आपका विधानसभा क्षेत्र कितना बदला है? अभी तो कुछ बहुत बदल चुका है। पहले के अलावा भी विकास के रूप में कुछ काम हो रहा है, रोड बन रहा है और पेंशन वगैरह मिलता है? पेंशन अभी तो सभी को सरकार अभी मैया योजना के तहत सबको लाभ देने के प्रयास कर रहे हैं और 50 साल का एसटी के लिए भी आपका पेंशन योजना चला रहे हैं, इसलिए विकास तो दिख रहा है। हम लोग थोड़ा साथियार हैं ना, तो कैसे बताएंगे। आप कहाँ से? हम तो करंज से हैं, नवा टोली करंज। कुछ नहीं बदला है, पता नहीं ना है हम लोग। वही ना, जो जैसा है। हम तो रांची में रहते हैं, तो हम तो आज हम लोग के अथी में तो कुछ बदला तो नहीं दिख रहा है। जो जैसा है वैसे ही लग रहा है। हाँ, तब ये देखिए अलग अलग राय है। ए नानी पेंशन मिलौला ओए तो का कहिए रे? पूछा थी ई बजे घूमने ई बजे। ए नानी ई बजे घूमने का ले? पेंशन मिलौला, का कहिए लड़की? पेंशन मिलौला, विधा पेंशन मिलला नानी। विधा पेंशन मिलता है? मेरा वाला नहीं मिलता है, अभी बनबे नहीं किया है मेरा वाला। विधा पेंशन मिलता है? कितना मिलता है? 1000 मिलता है। और राशन पूरा मिलता है? राशन दुकान में राशन मिलता है? राशन ये लोग का नहीं मिलता है, हम लोग का मिलता है, लेकिन वही 5 किलो। अच्छा, क्या मिलता है दीदी? बस चावल और गेहूँ। हाँ, और बाकी और सामान नहीं मिलता है? नहीं 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 अच्छा, आप लोग को उज्ज्वला गैस योजना का लाभ मिलता है? नहीं। देखिए भरनों में जो है सड़क निर्माण को लेकर के कई दुकानें टूटी हैं। आप देखेंगे कई दुकान और घर जो है वो टूटा है। और ये तस्वीर आप देख सकते हैं भरनों की है और ये जो है सिसई विधानसभा का क्षेत्र है। और ये जो बदलाव आ रहा है और इससे कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी। लेकिन राशन में जो है जो राशन दुकान है वहाँ पे लोगों को सभी सामान नहीं मिलते हैं, ये आम लोगों की शिकायत है। लेकिन सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो भरनों में या सिसई विधानसभा क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर बदली है, ऐसा यहाँ रहने वाले लोग कहते हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सिसई का कौन होगा नया बादशाह, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि सिसई में कई चीज़ों की समस्याएं भी हैं। सिसई देखेंगे
तो सिसई में यहाँ नागवंशियों का किला रहा है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, हिंदू पॉपुलेशन है, मुस्लिम आबादी है और यहाँ से लोगों का पलायन भी होता है, ये एक कटु सत्य है। लेकिन कई जो घरेलू उद्योग हैं, आजकल सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा गया है। तो यहाँ रहने वाली जो महिलाएं हैं स्वयं सहायता समूह से कनेक्ट होकर अपना जीवन यापन कर रही हैं। यहाँ से ज्यादातर युवा दूसरे शहर के लिए पलायन करते दिखते हैं। सरकारी योजना से उम्मीद है कि वो इन्हें रोजगार दे सके। विकास की गति धीमी है, लेकिन ये विधानसभा राजधानी रांची के करीब है, तो ज्यादातर लोग रोजगार के लिए रांची आ जाते हैं। इस वक्त हम सिसई विधानसभा में हैं और सिसई विधानसभा का एक जगह है भरनो, और भरनो एक प्रखंड का इलाका है। और यहाँ यदि हम सरकारी स्कूलों की बात करेंगे तो सरकार की तरफ से जो मिलने वाली योजनाएं हैं उसका लाभ यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को मिल रहा है। और इस वक्त आप देखेंगे तो ये स्कूल का नाम है राज्यकृत कन्या मध्य विद्यालय भरनो। तो सरकार अलग अलग चीज़ें देती हैं, जैसे कॉपी किताब है, पेंसिल है, कलम है, साइकिल है, दोपहर का खाना है। तो ये तस्वीर आप देखेंगे, एक बड़ा कैंपस है और अभी बच्चों की छुट्टी हो गई है और सभी जो यहाँ पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, वो भी अब अपने अपने घरों में की ओर जा रही हैं। तो हम सिसई विधानसभा में ये देखने निकले हैं कि यहाँ किस तरह से बच्चों को स्कूली शिक्षा में किस तरह का लाभ मिलता है। आप देखेंगे कि अब पहले वाला जो सरकारी स्कूल है वैसा नहीं है, चीज़ों को यहाँ बदला गया है। और यहाँ देखेंगे अलग अलग जो राज्य है उसका नाम है, लेकिन यहाँ की जो प्रिंसिपल है स्नेहा मैम बातचीत करने से थोड़ा घबराते नज़र आई हैं। तो अब पता नहीं क्यों घबरा रही थी, ये तो हम नहीं बता पाएंगे, अभी सामने भी हैं। तो ये आप देखेंगे कैंपस छुट्टी हो चुका है। हम लोग ये देखने आए थे कि किस तरह से यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है और सरकारी योजनाओं का लाभ बच्चों को कितना मिलता है। इसकी ऑफिशियल जो बाइट है वो आप तमाम लोगों को नहीं सुना सकते हैं, लेकिन जो कैंपस की जो तस्वीर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ ये जो कैंपस है, कैंपस की तस्वीर आप अलग अलग तस्वीर है और ये जो तस्वीर है ये बताती है कि स्कूल में बच्चों की संख्या काफ़ी है। स्कूल में अब जो है ताला लगने वाला है, तो हमें भी कहा जा रहा है कि आप कैंपस से अपनी गाड़ी निकाल लें। तो ये हम कह सकते हैं क्योंकि स्कूल की सुरक्षा का बात है। तो कुल मिलाकर ये कहेंगे कि गुमला ज़िले में यदि हम सिसई की बात करेंगे तो स्कूली शिक्षा पहले से बेहतर हुई है। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, भरनो, सिसई, गुमला। सिसई जेएमएम की सिटिंग सीट है, वो इसे होल्ड भी करना चाहती है, लेकिन बाकी क्षेत्रों की तरह यहाँ विकास की वो लौ देखने को नहीं मिली जो सत्तारूढ़ के विधायक की होनी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की कमी साफ दिख रही है। आइए अब जानते हैं सिसई विधानसभा के रिपोर्ट कार्ड के बारे में। 5 साल पहले जिग्गा सुसाराम होरो ने ये सीट 39,000 के बड़े मार्जिन से जीता था। तो उम्मीद थी कि बेहतर काम होता, लेकिन कुल मिलाकर सभी औसत नजर आ रहा है, तो 10 में से सिर्फ 6 देते हैं। जिग्गा होरो क्षेत्र में अक्सर दिखते हैं, लोगों की समस्याओं को सामने भी लाते हैं, लेकिन समस्याओं का हल निकल नहीं रहा है, तो 10 में से यहाँ सिर्फ 5 देते हैं। नेताजी का क्षेत्र में अपना प्रभाव है। 2019 से लेकर 2024 तक में लोकप्रियता थोड़ी घटी है, तो 10 में से 4 देते हैं। आज के इस मोर नेता के रिपोर्ट में बस इतना ही। अगली बार फिर एक विधानसभा, फिर एक रिपोर्ट। नमस्कार।